Hello, Josh. What's the last ending place? तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्लासेस चल रही थी डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या चल रहा था तुम लोगों का? That's it. It's pretty. क्या चीज? That's it. लास्ट ईयर कुछ थी बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरे को एक बुक दे दो। Wait a minute. ठीक है, तो हम लोगों के लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी देख लिया था। पैरामेट्रिक फॉर्म और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अभी हम लोग तो उसके आगे बढ़ने वाले हैं। उसमें आगे में क्या है? अभी देखो, आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट होने वाले हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आता है? हाँ, नहीं आता है। ठीक है। सो अभी तक जितना भी आप लोगों ने किया हुआ है उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म थी। ठीक है, मैं बता देता हूँ डिफरेंशिएशन में आप लोगों का क्या क्या चीज हो गई। जो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो ही गई है, पैरामेट्रिक फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका मीन्स लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो गया है। और क्या क्या चीज हो गई है? हाँ, ये भी हो चुका है कि डिफरेंशियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, और कुछ बचा? पैरामेट्रिक फॉर्म भी हो गया है। ठीक है, वेरिएबल ओवर वेरिएबल या फंक्शन ओवर फंक्शन मींस ओवर इन द सेंस पावर। वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया होता है, फंक्शन की पावर फंक्शन दिया गया है। वो भी हो गया, वो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या था? इसके बाद हायर डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, सो हायर डेरिवेटिव्स में आपका चलेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये हायर डिफरेंशिएशन या हायर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। हायर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सो क्या है ये हायर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? जरा जिसको भी पता है थोड़ा सा बताओ, और अगर कुछ नहीं पता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या लगता है क्या होता है हायर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? ठीक है, तो अभी तक आप लोग जितना भी पढ़ते हुए आ रहे हो उसमें आप लोग क्या करते थे? सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करते थे किसी फंक्शन को। ठीक है, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि लेट कर लेते हैं, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, कोई भी एक सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं। हम लोग क्या करते थे? एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, अगर ये दिया होता था कि लेट कर लेते हैं वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई या फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो वाई इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर होता था, ठीक है, ये आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता था, तो आप लोग क्या करते थे? डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, और क्या इसका देते थे आंसर? 2x देते थे। यही तो आंसर देते थे अभी तक। ठीक है, अभी क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझ लो आप लोग कि जब भी आप लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, इसका क्या मतलब आपको पता रहेगा? जरा ध्यान से समझना।
लेट कर लेते हैं आपने किसी फंक्शन को, कोई एक फंक्शन y है और उसको आपने dy बाई dx किया, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन है, लेट कर लेते हैं कोई भी एक फंक्शन है y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ fx, ठीक है, fx इज इक्वल टू y, ठीक है, एंड आपने क्या किया इसके बाद, आपने किया सिंगल टाइम इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। सो कितना ऑर्डर हुआ इस डिफरेंशिएशन का, ये किस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है, आपको याद रखना है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये लगातार आपके डिफरेंशिएशन बढ़ते चले जाएंगे। तो जितने भी हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ऑर्डर मींस होता है कि उस फंक्शन को कितनी बार x के रिस्पेक्ट में, उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। सो अब अगर मैंने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाता है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर आप और जाते चले जाओगे डी क्यूब बाई डी एक्स स्क्वायर जाते चले जाओगे तो ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा, एंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि जहां पर आप फर्स्ट ऑर्डर से आगे बढ़ जाते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हो, फोर्थ करते हो, या एंथ ऑर्डर डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, जब तक वो जीरो नहीं बन जा रहा है, अदरवाइज जीरो के बाद वो जीरो आता रहेगा, ठीक है। सो इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास यही एक क्वेश्चन है और इसमें मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, क्लियर है। डेरिवेटिव का अंत कहां हो जाता है, जैसे मैं बोलूं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आपको, किसका, एक्स स्क्वायर का। सो जरा यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको फिर से नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में बनाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसके बाद ये हमेशा जीरो ही रहता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, क्लियर बात है, क्योंकि जीरो मीन्स इसके नीचे डेरिवेशन नहीं होगा उसका, क्लियर बात है, ठीक है। सो याद क्या रखना है आपको कि व्हाट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से उसको डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, लेकिन जो फंक्शन नया आता जा रहा है उसको डिफरेंशिएट करना है, ये नहीं कि आप बार बार इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं है बात समझ में, ये क्लियर हुआ, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करने का मतलब है डिफरेंशिएशन ओवर डिफरेंशिएशन, मतलब जो फंक्शन आया उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो यहाँ पर y को यहाँ पे लिखा तो हुआ है y, लेकिन इस जगह पे y लिखना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि हमारे पास जब भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो हमें याद क्या रखना है, अगर हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dy बाई dx कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x हो जाएगा, इतना सबको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है डिफरेंशिएशन किसको करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट किसको किया जा रहा है, y को ही किया जाएगा, यही चीज ये मैंने गलत नहीं लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि आप ये मत सोचना कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ y तो सिर्फ x स्क्वायर के बराबर है, तो लिखना ये सही है कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है किसका, y फंक्शन का ही, नहीं बात समझ आई, ये चीज कभी भी मत भूलना कि आप सोच रहे हो कि यार अब की बात तो मुझे 2x का डिफरेंशिएशन करना था, ठीक है, जो मैंने अभी पीछे लिखा हुआ था यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो लिखा हुआ था ये पूरी तरह से सही था, ठीक है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और उसको हमें डिफरेंशिएट किया तो 2x हो गया, ठीक है, फिर हमने फिर से y को डिफरेंशिएट किया तो फिर से ये 2x हो जाना चाहिए था, लेकिन इस बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा है। सो ये चीज याद रखनी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो कैसे किया जाएगा, ठीक है। सो जरा देखो, अगर आपको कभी भी यहाँ पे आपकी जहां पर अभी आप लोग पढ़ रहे हो 12th क्लास में, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इनफ रहेगा, ठीक है। मे बी कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह निकालने के लिए जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आओगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए वहां पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। सो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी जितना जरूरत है वहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जरूरत है। तो जरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या हो सकता है और कैसे कैसे इसको हम लोग शो कर सकते हैं।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, सो अगर आपको ये शो करना है लाइक कि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं dy dx ऑफ एफ एक्स, या तो आप इस तरह शो कर सकते हो। सेकंड ऑर्डर को शो करना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको एक शो करने का तरीका और भी हो सकता है, ये हमारे पास एफ एक्स है, ठीक है, और शो करने का तरीका क्या है, आप इस तरह से शो कर सकते हो, एफ डैश एक्स से शो कर सकते हो, एंड एफ डबल डैश एक्स से भी आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को शो कर सकते हो। बात सुन आ रही है, ठीक है। सो इन किसी भी मेथड से आप इसको शो कर सकते हो, शो करने का तरीका ये आसान हो जाता है, बस आप उसको याद रखना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड में जाओगे तो वो लोग सीधे अगर स्मॉल एफ एक्स है तो कैपिटल एफ एक्स शो कर देते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि वो डेरिवेटिव है, क्लियर है। तो ये भी एक तरीका है कि आप शो कर सकते हो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसका निकाल रहे हो या कुछ भी ऐसा, ठीक है। नाउ अभी जरा हम लोग क्वेश्चंस के बेसिस पे चलते हैं कि ये होगा कैसे। तो बहुत सिंपल सा है और कुछ नहीं, जैसे हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, देखो इसको तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। एक क्वेश्चन है, लेट करना है कि y इक्वल टू एक फंक्शन है log x, ये फंक्शन है log x, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस फंक्शन का आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जिसको आप डिनोट कर सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, ये आपको निकालना है, ठीक है। जरा निकाल के देखो, निकाल के देखो इसको। आप लोग निकालते रहना, और जिसको नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाएगा, वो मैं निकाल के बता देता हूँ, जरा यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो सिंपल तरीका है, पहली चीज तो आपको ये निकालना है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होने वाला है, यानी कि पहले सिंपल सा इसका डेरिवेट करो, dy बाई dx अगर आप कर सकते हो इसको डायरेक्टली। सो dy बाई dx, यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है, बताओ जरा dy बाई dx अगर आप करोगे तो इसका आंसर क्या क्या आएगा। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, यहाँ पे फंक्शन कितने हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा इस लॉग का एक फंक्शन जो कि ये है, और इस लॉग का एक फंक्शन जो कि x है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन की तरह बना हुआ है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, चेन रूल लगाना पड़ता है। क्या हो गया, ठीक है। चेन रूल लगाना पड़ता है। आफ्टर दैट देखो, अगर मैं बात करूं log x के लिए, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये पता है सबको, ठीक है। अब अगर मैं मान के चलूं कि इस log के सामने जो ये log x लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में सिर्फ x लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, 1/x की तरह पे log, क्लियर है। लेकिन क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, नहीं। अभी फिर log x का होगा तो क्या होगा, 1/x, और x का फिर से होगा तो क्या होगा, 1। इसको बोलते हैं आपका चेन रूल, ठीक है, कि आप फंक्शन के अंदर जो कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है उसको सबको डिफरेंशिएट करते चले आ रहे हो। सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट हुआ, log x में log x से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले वाले log से स्टार्ट हुआ, जिसका 1/log x आ गया, ठीक है। फिर दूसरा log x के लिए 1/x आ गया, फिर x के लिए 1 आ गया। तो इसको बोलते हैं कि आउटर फंक्शन से आप इनर फंक्शन की ओर प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है। इसी को चेन रूल से ऐसे शो किया जाता है। तो अगर मैं इसको रख दूं, क्या हो जाएगा, ये 1/x log
x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes. ठीक है, सो आपका dy बाई dx का क्या आंसर आ गया? 1/x log x। नेक्स्ट करते हैं, ये तो आ गया, लेकिन क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थोड़ी ना निकला, हमें तो b स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये निकालना है। आप जरा इसको डबल डिफरेंशिएट करके बताओ मुझे जरा। क्या करना चाहोगे आप लोग? हाँ, सो -1 माइनस लॉग x अपॉन व्हाट? देखिए, सो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ये तो बताओ मुझे पहले। इसको ऊपर भेजेंगे, नेगेटिव साइन आएगा। किसको ऊपर भेजेंगे? हाँ, इस पूरे फंक्शन को ऊपर भेज रहेगा, फिर नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन आएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, नेगेटिव साइन आगे आएगा। हाँ, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अंदर, अच्छा। x स्क्वायर और log और इतना करने की जरूरत क्या है अगर हमारे पास u और v वाला फॉर्मूला पहले से ही अवेलेबल बनेगा, तो वही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि बनेगा नहीं, लेकिन अगर हमारे पास u और v का फॉर्मूला अवेलेबल है तो वो बना दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, सो u और v का अगर फॉर्मूला अगर आपको पहले से ही पता है तो u और v के फॉर्मूला मतलब क्वोशिएंट रूल आपको पता है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाने वाला हूँ? यहाँ पे मैं क्वोशिएंट रूल लगाने वाला हूँ। ठीक है, ये रूल पता है, क्वोशिएंट रूल? ठीक है, बताओ क्या होगा? u छोड़ के v का डिफरेंशिएशन, u छोड़ करके v का x log x इंटू 1 का क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया पूरा पूरा टर्म, माइनस। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, और इंटू x log x का डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे दो टर्म अलग अलग है पहले से ही, ठीक है, तो क्या लगने वाला है? प्रोडक्ट रूल भी लगने वाला है, तो क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों एक साथ यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, तो x log x का कहीं पे भी आप अलग से निकाल लो जाकर के कि क्या प्रोडक्ट रूल लग करके क्या आंसर आने वाला है, तो बताओ क्या आंसर आएगा डायरेक्टली? अगर मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ फिर से अलग प्रोडक्ट रूल लगा के, x log x का अगर डिफरेंशिएशन आप लोग करने वाले हो तो क्या आएगा? x को अलग रख लो, x का 1 ही होता है, पहले आ जाएगा log x एंड प्लस दूसरा क्या आएगा? 1 प्लस 1 और कौन x अपॉन x होगा, x अपॉन x, ओके, ठीक है, so, सबसे पहले मैंने क्या किया था? मैंने x का डिफरेंशिएशन किया था एंड log x ऐसे रखा हुआ था, आफ्टर दैट x अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे करोगे तो x आ जाएगा, ठीक है, एंड देन फिर x भी तो बचेगा, दूसरा टर्म तो बचेगा ना, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो आप इस तरह से भी, जो जैसे मैं लिख रहा था इस तरह से लिखने के लिए मैं बोल रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे दोनों का डिफरेंशिएशन बताने वाला था, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस log x, ठीक है, सो इस जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली? 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x log x, का होल स्क्वायर, माइनस लगा दो सर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं, माइनस सो माइनस को बाहर ही रखते हैं, अगर ऐसा ही है तो दोनों में जब माइनस ही है तो होल अपॉन x स्क्वायर एंड log x का होल स्क्वायर, ठीक है, सो क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने का तरीका है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको देखो कितनी चीजें मिल गई। यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको कंपोजिट फंक्शन मिल गया जिसमें आपको चेन रूल लगाना पड़ गया, सुन लो, तो क्या क्या है? चेन रूल लगाना पड़ जाएगा, चेन रूल के बाद फिर आपको इसके बाद यहाँ पे क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल एक साथ लगाना पड़ गया, सो थोड़ा सा यहाँ पे लेंथीनेस काफी बढ़ जाती है क्वेश्चन में, जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ओके, जरा ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, जो भी देख रहा है, जो भी लोग हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखो, इसमें प्रूफ करना है। आपको एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। देन प्रूव दैट, आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखो, ये क्वेश्चन बताने का क्या मतलब बनता है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, क्यों आप लोगों से शेयर किया। तो ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये बनता है कि आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो इस जगह पे आपको दो अलग अलग टर्म मिल रहे हैं, एक जो नई चीजें मिल रही है, एक मिला है हमें y2 और एक मिला है हमें y1, ठीक है। तो ये y2 और y1 का मतलब क्या होता है, जो हमें प्रूविंग के लिए बोला गया है। सो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, जहां पर भी ये y के बाद जो ये नंबर लिखा होता है, इसका मतलब है इस ऑर्डर का डेरिवेटिव किया गया है इस फंक्शन को, ठीक है। सो y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है। सो y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y, क्लियर है। और y1 का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y, ठीक है। सो यानी कि ये एक्चुअली में y2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, dy बाई dx। क्या ये सही बोल रहा हूँ मैं, क्या ये सही बोल रहा हूँ, क्या होना चाहिए, सो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है। और अगर इसकी बात करूं y1 की, तो क्या है ये, क्लियर है, ठीक है। तो क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जरा देखो, एक मिनट का समय ले लो और सॉल्व करके बताओ मुझे। हुआ ये, सॉल्व हुआ किसी से, चलो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो हमें क्या निकालना क्या पड़ेगा, ये जरा देख लो। हमें निकालना है इस फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्या था फंक्शन, बताओ जरा। फंक्शन था y इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, which is dy over dx is equal to। ठीक है, अब जरा देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। साइन इनवर्स एक्स है अंदर फंक्शन में और उसका भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या ये लिखना सही है? इसको साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या ये इसके बराबर होता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये कभी भी इक्वल ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं था। तो क्या मैं इसको साइन इनवर्स एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ एंड देन इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये भी गलत है, या सही है? किसी के अकॉर्डिंग ये सही है क्या? सो आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से स्टैंड मतलब अंडरस्टूड होने चाहिए कि ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये एक इनवर्स की तरह वर्क नहीं करता है कि 1/k लिख दिया है, ये सही है। क्लियर है? सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके लिए बहुत अच्छे से होने चाहिए अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो समझ में आ रही है बात क्या? तो चलो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अगर ये दोनों मेथड नहीं है तो क्या यहाँ पे अभी और क्या लगाया जा सकता है? चलो देखते हैं। अगर डिफरेंशिएशन हमें ये पता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ। n x n-1 होता है क्या? ठीक है, सो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है n x n-1। अगर मैं समझ के चलूं कि यहाँ पे जितनी भी चीज लिखी हुई है ये सब की सब x है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये फंक्शन एक्स स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? जरा सॉल्व करो एक्स स्क्वायर की तरह ये फंक्शन। सो 2x हो जाना चाहिए, लेकिन x की जगह पे क्या है? साइन इनवर्स x है। ठीक है, और n-1 होना चाहिए उस जगह पे। ठीक है, n-1 यानी 2-1 करोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट? नहीं, अभी तो हमने इसको x लेट करके डिफरेंशिएट किया था ना अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? साइन इनवर्स x को अलग से भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), क्या ये सही है? यस सर। ठीक है, सो इसको हम लोग कर लेते हैं 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? सो dy over dx is equal to 2 sin inverse x upon (1 minus x square) and which is equal to y1। क्या ये सही हुआ? ये समझ में आ गया? y1 मतलब हमने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मान रखा था। ठीक है, अब इसी जगह पे हम लोग y2 भी निकाल लेते हैं। चलो बताओ y2 क्या कैसे निकलेगा? t स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर अगर आप करोगे तो हमें इस पूरे के पूरे फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना है। बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी? क्या? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पे? रूट की प्रॉब्लम आने वाली है, तो रूट को हटाने की कोशिश कर रहे हो या फिर इसको रिजॉल्व करोगे? क्या करना है बताओ? सॉल्व करेंगे। तो देखो ये कैसा बना हुआ है, ये u अपॉन v यानी क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होने वाला है, क्वोशिएंट लॉ लगने वाला है, पता है ना क्वोशिएंट रूल? ठीक है, सो अगर जब भी आपको इस तरह की कोई भी चीज मिल जाती है जिसमें आप लोग क्या लगाना चाहते हो, क्वोशिएंट, जब भी आप क्वोशिएंट रूल लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लो पहले ही और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लो पहले ही। ठीक है, अलग से ही कहीं पर रफ में कर लो ताकि बाद में इतना प्रेशर ना रहे कि रूल भी लगाने का प्रेशर रहेगा, फॉर्मूला भी सही होना चाहिए, फिर उसके साथ डिफरेंशिएशन भी सही होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही है, सही बात। ठीक है, तो वो ना पका करके आप क्या कर लो, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लो पहले ही, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर लो एंड देन फिर डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू रूल, क्वेश्चन रूल, उसमें पुट डाउन दो, दैट इज इट। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? सो अगर dy by dx के लिए हम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं sin इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन बताओ? 2 तो बाहर हो जाएगा, sin इनवर्स x का क्या होता है? 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), क्या सही बोला मैंने? ठीक है, नेक्स्ट बताओ dy by dx या d इसको क्या होगा? (1 माइनस एक्स स्क्वायर), इसको क्या होगा बताओ? सो अगर ये आपको करना आता नहीं है तो अभी आप बहुत पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, अभी आपको डिफरेंशिएशन पूरी तरह से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिखेंगे यहाँ पर और इसको x की पावर n की तरह रिजॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल।
चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आपको डायरेक्ट आंसर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको नहीं आता है ये तो आपको बहुत बेसिक में जाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो वो आप लोग देखना बाद में। फिलहाल अभी ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या यही सही है? बस इनटू आगे माइनस एक्स स्क्वायर भी तो है तो पूरा ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा है, तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। इसमें से माइनस सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा इसका आंसर माइनस एक्स अपॉन होल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब ये दोनों चीजें आपके पास पहले से अवेलेबल है, आपको डिफरेंशिएट करने की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन रूल लगा दो। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, आपको डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। ये समझ में आ रहा है? कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लें, उसके ऊपर 2 को कॉमन ले लें यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर ठीक है। और रख लेंगे, कोई कोई बात नहीं है। अभी तो फिलहाल उसके हिसाब के अकॉर्डिंग निकाल दिया है ना, तो अभी तो निकाल दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से करते हैं पहले। सो इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, विच इज दिस वन माइनस। इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस एक्स है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा होल अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सही लिखा मैंने यहाँ पे? ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, या प्रॉब्लम हो रही है समझने में? आ रहा है तुम्हें समझ में? ठीक है। आफ्टर दैट ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इस जगह पे देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा क्योंकि इंटू में ही तो है। सर आपने अपॉन नहीं लिखा, क्वेश्चन नोट लगा है। ओके, आप अपॉन में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर करोगे तब भी रूट ओपन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये समझ आ गया? ठीक है, आगे बताओ। ये हो जाएगा 2 प्लस, अच्छा अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेकर के अगर सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व कर लो, क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है डायरेक्टली, प्लस एलसीएम क्या है हमारे पास होल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आफ्टर दैट क्या बच रहा है 2x साइन इनवर्स x। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जो ये नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारा बचा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा करके, ये तो समझ में आता है आप लोगों को? यस सर। आता है ये समझ में? ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या करना चाहोगे नेक्स्ट? कॉमन उसके बाद चलो 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद भी कुछ हो सकता है, पे 3/2 लेंगे। ठीक है। तो 2 कॉमन ले भी लिया तो भी चलो, मैंने कॉमन ले लिया तुम लोगों के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स बचेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड ये बचेगा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये 3/2 कैसे हुई, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1 ऐड हो गई तो 3/2 हो गई, बिकॉज अंदर का जो बेस है वो सेम है। बात सुना गई? तो हमारे पास ये क्या निकल के आ गया, हमारे पास ये आ गया y2। अब देखो जरा यहाँ पर हमारे पास आ चुका है y2 और y1 दोनों चीजें, समझ में आ रहा है? सो हमारे पास y2 और y1 दोनों चीजें आ चुकी हैं। अब क्या करना है, आपको डायरेक्टली जाना है उसी क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन में हमारे पास क्या था y2 और y1। तो इस इक्वेशन को जरा बताओ मुझे, तो मैं इस इक्वेशन को बताता हूँ। एंड देन क्या थी इक्वेशन? 1 माइनस सो हमें क्या प्रूव करना था, इसमें हमें प्रूव करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना था हमें, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS में जो हमारे पास ये पूरा का पूरा टर्म आ चुका है,
इस टर्म में जितनी भी चीजें हैं वो सब नोट डाउन कर दो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y2 की वैल्यू मुझे कोई बताएगा? जो ये वैल्यू है y2 की, ये वाली वैल्यू जरा मुझे बताओ क्या है? बताओ बताओ। ब्रैकेट 2 होल ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स x साइन इनवर्स एक्स sin इनवर्स x अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 4 ठीक है। तो ये हो गया हमारा y2 की वैल्यू माइनस x y1 की वैल्यू बता दो जरा। ये वाली जो वैल्यू थी ये हमारी y1 की वैल्यू थी, इसके बारे में जरा बताओ। साइन इनवर्स एक्स सो 2 sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो इतना भी टर्म लिखा हुआ है पूरा का पूरा 2 के बराबर है। समझ में आ रही बात? क्या एलएचएस हम सॉल्व करेंगे, इसको हमें प्रूव करना है 2 के बराबर। तो इस लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कहां से किया था? हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हम ये समझाया कि y2 y1 जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। ठीक है। फिर हमें क्या करना पड़ा कि इस पूरे फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालना पड़ता है। पहले फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप निकालोगे। ठीक है। इतने फॉर्मूलाज वहां पे यूज किए गए, इतनी सारी प्रोसेस यूज किए गए एंड देन फिर जाकर के अब आप मेन क्वेश्चन में आ पा रहे हो कि हमें ये प्रूफ करना है। समझ रहे हो क्वेश्चन का लेवल कितना जा रहा है? ठीक है। धीरे धीरे वो लेंदी होते चले जाएंगे। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डेरिवेशन में इतना ज्यादा लेंथनेस पहुंच जाती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। सो अब बताओ यहाँ पे क्या क्या चीजें और रिजॉल्व की जा सकती है? चलो ठीक है। यहाँ से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ तो -1 होने वाला है ना? ठीक है। तो -1 करेंगे तो क्या होगा बताओ? ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ वही पावर फिर से -1 कर दोगे 3/2 -1 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 रूट में बदल गया। अब आगे माइनस यहाँ पे क्या है 2x साइन इनवर्स x रखा हुआ है। ठीक है। अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा हुआ है। क्लियर है? अगर आप देखोगे दोनों डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको आप एलसीएम ले सकते हो आसानी से। ठीक है। तो क्या बताओ आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले लेते हैं और इसको अंदर इंटू कर दो। चलो ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x साइन इनवर्स x एंड माइनस 2x साइन इनवर्स x। क्लियर है? ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देख रहे होंगे तो 2x साइन इनवर्स x प्लस में है और 2x साइन इनवर्स x माइनस में, तो ये कैंसिल आउट कर दे दोनों टर्म। ठीक है। आफ्टर दैट जो ये दोनों टर्म बचेंगे इसमें ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा एंड विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है। सो हेंस नई बात समझ आई? ठीक है। तो ये इतने लेंथी क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास आएंगे जब आपका सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट था। इसके बाद हम लोगों ने ये पोर्शन किया कि हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला एंड देन फिर जाकर के इसमें पुट कर दिया और फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर मिल गया। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है। तो आप लोगों को हायर ऑर्डर या सक्सेसिव ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आ गया?
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, फिर अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है तो अब हम लोग चलते हैं आगे एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, जो कि होगा लास्ट टॉपिक फॉर द डे, जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अब आपको निकालना है डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बट फिर भी बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आता है, बट फिर भी एक बार क्योंकि आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूँ, बाई चांस अगर सिलेबस में कुछ भी चेंज आया होगा, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है, इसमें जरा समझ लो, क्योंकि आगे अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बन सकता है। ठीक है, चाहे वो आप एनडीए के लिए बैठो, क्योंकि एनडीए फाउंडेशन की भी क्लास है, तो उसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 12 बोर्ड और एनडीए फाउंडेशन दोनों को मिला करके ये मैं सारे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, सो इस वजह से अगर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स आप समझ जाओगे तो बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है, दो तरीके हैं, या तो आप रो वाइज करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन, या तो आप रो वाइज करोगे डिफरेंशिएशन, या फिर दूसरा कॉलम वाइज करो, क्योंकि डिटरमिनेंट में यही दो चीजें ही होती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो या तो आप रो वाइज डिफरेंशिएट करोगे या फिर आप कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करोगे। क्या है इसका, एक मैं डिफरेंशिएशन ले लेता, एक मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं, बताओ कुछ, अगर कुछ भी आइडिया है डिफरेंट कैसे हो सकता है, होगा कुछ आइडिया है? सो अगर डिटरमिनेंट आपका लिखा हुआ है ए बी सी, ये 3/3 डिटरमिनेंट ले रहा हूं, आगे क्या होता है? जी अच्छा, मुझे थोड़ी सी वो क्या वो अल्फाबेट्स आते नहीं है, थोड़ा सा बताओ क्या होता है? जी अच्छा, ठीक है, और इसी जगह पे मैं कॉलम वाइज भी यही सेम प्रोसीजर लिख लेता हूँ, ये सेम डिटरमिनेंट में लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ, आगे डी एच। ठीक है, सो ये मैं लिख लेता हूँ। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, ठीक है, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसका, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, सो डिफरेंशिएट आप कैसे करने वाले हो इसका, चलो देख लेते हैं एक बार। पहले तो इस पोर्शन का अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो याद रखना मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझ आने के लिए आपको यही तीनों डिफरेंशिएशन 3 बार करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहली बात तो अगर आप रो वाइज कर रहे हो तो रो वाइज कैसा होता है डिफरेंशिएशन, ऐसे ही हो जाएगा। रो वाइज का मतलब यही तो हमारे 3 रोज हैं, कॉलम होता है बेटा। ठीक है, रो और कॉलम में तुम्हें अभी डिफरेंस समझ में नहीं आया है? हाँ, दुबई घूमने से थोड़ी ना होता है, रो और कॉलम में डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सब लोगों को डिटरमिनेंट निकालना आता है? यस सर, डिटरमिनेंट निकालना आता है? आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, सबसे पहली बात तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो। तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे आपको कैसे, टी बाई, अब लेट कर लेते हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, डीएक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको मैं कैसे बता दूं कि ये आपको समझ आ जाए कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, डैश लगा के बता दूं, हाँ सर, आप एवरेज देंगे, एफ डैश एक्स लग करके, या एफ डैश समथिंग कुछ क्या लगा कर बताऊं, ये एबीसी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं ये बता रहा हूं एफ डैश ए, ठीक है, एफ डैश बी एंड एफ डैश सी, ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज उतार दो। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आप जाओगे सेकंड रो में, सेकंड रो में जाने के लिए सबसे पहली बात तो फर्स्ट रो आप एज एज इट उतार दो, उसके बाद एफ डैश डी, एफ डैश ई एंड एफ डैश एफ। सर लेकिन तो नंबर्स भी रहेंगे ना सर, तो 0 पे रहेंगे, नंबर्स नहीं रहेंगे, इसमें वेरिएबल्स रहेगा, दैट इज व्हाई ये फंक्शंस शो कर रहा हूं मैं, ये सारे फंक्शंस हैं एक तरह से। और फिर
नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका अगर ये मैं बता देता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है 2x² लिखा हुआ हो, यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स x लिखा हुआ हो, ऐसे भी हो सकता है। समझ आ रही बात क्या? तो इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा हो सकता है, यहाँ पे 2x हो सकता है, यहाँ पे e की पावर 2x लिखा हो सकता है। तो कहने का मतलब है आपको 9 अलग अलग डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, और वो सारे हो सकते हैं। आइलेट में सारे फंक्शंस हो सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिक्स नहीं होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। चेन रूल भी लगाया जा सकता है, प्रोडक्ट रूल भी हो सकता है, दो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन हो सकता है, कुछ भी वहां पे हो सकता है आपके फंक्शन के ऊपर। तो इस वजह से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएट करने का मैनर तो पता लगे कि अगर आपके पास डिटरमिनेंट आएगा तो आपको सबसे, अगर रो वाइज आप डिफरेंशिएट करो तो पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर बात है? ठीक है। सो अब अगर डिफरेंशिएट यहाँ पे कर चुके हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद GHI एज इट इज लिख दो, क्या ABC DEF and F-G और F-I। क्लियर है? ये इतना बड़ा आपको करना पड़ेगा। इसके बाद फिर इन सबके डिफरेंशिएशन के बाद आपको इनके डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे, उनको ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज आपके पास आंसर। इतना बैठना पड़ता है, ये बोर्ड एग्जाम का ही पॉइंट होगा। इवन एनडीए में भी इस तरह के डिफरेंशिएशन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एनडीए में नहीं पूछे जाते। बस ये है कि एनडीए में थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स का आ जाएगा, तो अभी फाउंडेशन के बाद जब मैं शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको और भी चीजें पता लग जाएंगी, कितना शॉर्ट में आपको ये आंसर मिलता जाएगा। क्लियर है? ठीक है। आफ्टर दैट कॉलम वाइज में भी एज इट इज ही किया जाता है, बस कॉलम कॉलम में किया जाता है। सबसे पहली बात तो आप फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर सेकंड कॉलम को, एंड फिर थर्ड कॉलम को, फिर तीनों को ऐड करोगे, बस कॉलम कॉलम में चला जाएगा वो। क्लियर बात है? ये समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम है? कॉलम वाइज मुझे बताना पड़ेगा, कर लोगे ये? ठीक है। तो ये भी याद रखना कॉलम वाइज कैसे किया जाएगा और रो वाइज कैसे किया जाएगा। तो आज आपका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। ठीक है। सो ये जो बुक है 12th क्लास की बोर्ड्स के लिए बुक है, तो ये खत्म हो गया, ये आज डिफरेंशिएशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। संडे को आप लोग याद रखिएगा, संडे को आपकी जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो सब लोग संडे के, कल देखते हैं, कल का पता नहीं, लेकिन संडे को जो आप लोगों की क्लास रहेगी, ठीक है, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले, तो क्लास मिस मत करना। 4 बजे के आसपास ही वो क्लास भी होगी। ठीक है, जैसी लाइव स्ट्रीमिंग की बात करी गई है, तो 4 बजे के आसपास ही वो क्लास रखी जाएगी, तो कोई भी मिस मत करना, ताकि आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। होपफुली आपको सारे समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, चलो मिलते हैं। जय हिंद।